A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine. So, how was your day? Do let me know in the comment section below. I hope it was profitable and I hope you made some good money today. तो आज बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन जिसे मैं कह सकता हूँ. वी ओपन बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन. ठीक है ना, इतना बड़ा गैप डाउन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग. मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में कहा था कि शायद फ्लैट या गैप अप खुलेंगे, बट नहीं, हम बहुत बड़ा गैप डाउन खुले एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ FOMC मीट. ठीक है, तो फेड ने ऐसा क्या कहा कि हम इतना बड़ा गैप डाउन खुले. द थिंग इज़ कि फेड ने ये बोला कि हम जो है मार्च में रेट इंक्रीज कर सकते हैं. सो एक्चुअली होता क्या है ना कि मार्केट जो है वो फ्यूचर इवेंट्स को पहले से ही फैक्टर इन करता है. ठीक है ना, तो अब मार्च में अगर रेट हाइक इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, रेट हाइक होगी इंटरेस्ट रेट्स, और अभी नहीं हो रही हैं, ठीक है ना, तो एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि अभी होंगी. बट मार्केट्स ने क्या फैक्टर इन किया कि अगर मार्च में पहली इंक्रीज होंगी तो इन्होंने स्पीड अप कर दिया जो प्रोसेस, और उसके बाद एक साल में 3 की बजाय 4 रेट हाइक्स होंगी. ठीक है, तो उस चीज़ को फैक्टर इन किया किसने, सो दैट रेट हाइक विल बी बैड फॉर द इमर्जिंग मार्केट्स. ठीक है ना, और इंडिया, फिलीपींस, वी आर इमर्जिंग मार्केट्स. बट द थिंग इज कि आपको ये समझना पड़ेगा. देखो क्या हो रहा है कि मार्केट गैप डाउन खुलता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल क्यूज. बट फंडामेंटली अगर आप देखें ना तो दिस इज शोइंग स्ट्रेंथ. एंड हाउ दिस इज शोइंग स्ट्रेंथ कि मार्केट जो गैप डाउन खुलता है वो लो से रिकवर करता है और डे हाई पे क्लोज हो रहा है. ठीक है, सो जो गैप डाउन हमें मिल रहा है ना, जो एक नेगेटिव मोमेंटम हमें मिल रहा है, वो किस वजह से मिल रहा है, ऑन दी बिहाफ ऑफ ग्लोबल क्यूज. बट फंडामेंटली हमारे मार्केट्स स्ट्रांग हैं, और स्ट्रांग कैसे हैं कि वो जो नेगेटिव मोमेंटम है उसको पूरा एब्जॉर्ब करके मार्केट अपने डे हाई पे बंद हो रहा है. ठीक है, एंड द थिंग इज़ कि अगर रेट हाइक्स होंगी तो जो रेट हाइक्स है ना वो एक्चुअली थोड़े स्ट्रॉन्ग सेक्टर जैसे कि IT, ठीक है ना, और जो ओवर वैल्यूड सेक्टर है IT हो गया, ठीक है ना, उसके लिए नेगेटिव है. तो IT में आप नेगेटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं, और IT की वजह से ही जो निफ्टी है वो नेगेटिव है. ठीक है, और बैंक्स के लिए, ठीक है, एक दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो बैंक्स के लिए इट इज़ गुड. बैंक्स के लिए क्यों है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे सो बैंक्स विल बी एबल टू गिव लोन्स ऑन दी हायर इंटरेस्ट रेट, जिससे उनकी इनकम इंप्रूव होगी. ठीक है, सो ये तो होगी फंडामेंटल बात है. और अगर मैं सिर्फ ऑन ए बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव से देखूँ मार्केट्स को, तो निफ्टी में हो क्या रहा है या बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है कि मार्केट गैप डाउन खुलता है पूरे नेगेटिव. बैंक निफ्टी को देखो एक बार, बैंक निफ्टी ने क्या किया, मार्केट ओपन गैप डाउन, ठीक है, उसने कल का हाई तो तोड़ा ही तोड़ा, है ना, कल का हाई तो तोड़ा ही तोड़ा, दूसरा उसने नई एक हाई क्लोजिंग दी है. ठीक है, तो दिस इज शोइंग स्ट्रेंथ, फंडामेंटली दिस इज शोइंग स्ट्रेंथ, है ना. और अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस वाला देखना चाहे तो इसको नेगेटिव एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देख सकता है. अब आपका टारगेट इसका ब्रेकडाउन पे ब्रेकआउट पे कितना मिलता है आपको, हेड की हाइट जितना मिलता है. ठीक है, सो दिस इज बेसिक चीज़ें. बट फंडामेंटली यू हैव टू थिंक कि हमारे मार्केट्स अभी भी स्ट्रांग हैं. ठीक है, और निफ्टी निफ्टी में क्या हुआ, सी निफ्टी में मार्केट तब तक बेयरिश नहीं था मेरे हिसाब से, तब तक जब तक इसने ये लो मेंटेन किया हुआ है. ठीक है, इस लो के नीचे ही फर्दर वी कैन एक्सपेक्ट सम फ्रेश वीकनेस. ठीक है, बाकी गोइंग फॉरवर्ड क्या है कि मार्केट गैप डाउन खुलता है और वो रिकवर कर जाता है. ठीक है ना, और दिस इज शोइंग स्ट्रेंथ कि मार्केट गैप डाउन खुला, ऊपर गया, एंड इट इज़ क्लोजिंग ऑन द डेज हाई जहाँ पे उसका हाई है. ठीक है ना, और ये पूरी की पूरी रैली कौन लेके जा रहा है, ये बैंक निफ्टी खींच के लेके जा रहा है. PSU बैंक्स को देखो आप, PSU बैंक्स में क्या अच्छी खासी रैली, व्हेन एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स चलेंगे, तो कौन चला, PSU बैंक्स. ठीक है, तो मतलब ये अच्छी चीज़ है कि आवर मार्केट्स आर शोइंग स्ट्रेंथ एंड यू शुड नॉट बी टू बियरिश इन दिस मार्केट. ठीक है ना, बिकॉज दिस इज शोइंग स्ट्रेंथ. ऑलराइट, अब ट्रेड की बात करते हैं कि कल क्या ट्रेड बन सकता है. देखो, अगर ये हाई टूटता है निफ्टी में तो ये एक गैप फिलिंग ट्रेड है जो मैं सोच रहा हूँ कि आपको इजीली मिल सकता है. ठीक है, अगर ये आज का हाई टूटता है तो. बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी ने
ऑन माई टेलीग्राम मैंने ये भी अपडेट किया था कि बैंक निफ्टी इस हाई को अगर तोड़ देता है, ठीक है, इस हाई को अगर बैंक निफ्टी तोड़ देता है तो इट विल बी स्ट्रॉन्ग। ऑलराइट, अब देखो क्या हुआ कि इसने ये हाई तोड़ा, ऊपर गया, बट द थिंग वॉज कि ये जो कैंडल बनी है ना, जिसकी लोअर वे कितनी अच्छी है, ठीक है ना, इसने क्या किया, सारे लॉन्ग्स को, वीक लॉन्ग्स को रिमूव किया। एंड दिस इज अ, मतलब ये जो चीज़ आप मार्केट में थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ऐसा होता है। एक बहुत शार्प पैनिक फॉल क्रिएट करता है, सारे लॉन्ग्स निकल जाते हैं और उसके बाद मार्केट फील ही जाता है। सो अभी सिस्टम में बहुत कम लॉन्ग्स होंगे और मार्केट इज रेडी टू मूव अप, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, है ना। और चार्ट्स पे भी यही दिखाई दे रहा है। ऑन दी अदर हाफ अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ ना, तो कैंडल्स कैसी बन रही हैं। सी कैंडल्स में नीचे से हायर विक रिजेक्शन है, ठीक है, तो जो विक नीचे की साइड देखो, विक कितनी लंबी लंबी, क्या दिस इज शोइंग स्ट्रेंथ, बायर्स की स्ट्रेंथ इस लेवल से। सो मैं अगर कोई शॉर्ट्स लेना चाहूँगा ना, तो मैं 16,830 के नीचे ही कोई शॉर्ट लेना पसंद करूँगा, बिकॉज इन इस रीज़न में यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ, मैं ये नो ट्रेडिंग जोन मान रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी सपोज करो मार्केट रहता है तो इट विल बी वॉलेटाइल, ठीक है, इट विल बी वॉलेटाइल। और इस हाई के ऊपर मार्केट कैन टच दिस, ये जो विक है ना, ये सॉरी, ये जो डोजी है मार्केट ने बनाई थी 17,500 का लो, यहाँ तक मार्केट आराम से टच कर सकता है, ठीक है। और एक और चीज़ थी जो मैं शायद पहले बताना भूल गया था। सी देखो, मार्केट ने क्या किया था ना, इसका ब्रेकआउट दिया था इस ट्रेंड लाइन का, एंड इट वॉज ए रीटेस्ट, तो यहाँ से बाइंग ज़रूर बनती थी, विच मैं पर्सनली भी खुद मिस किया था इस चीज़ को, मैं नहीं कर पाया था इस चीज़ को ट्रेड। बाद में जब मैंने ऑब्जर्व किया तब मुझे देखने को मिली ये चीज़, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स विच आई वॉन्टेड टू कवर, ठीक है। सो फंडामेंटली वी आर स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली नो डाउट वी आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एंड इफ यू आर इन्वेस्टेड ना फॉर लॉन्ग टर्म, प्लीज स्टे इन्वेस्टेड, देयर इज नो नीड टू पैनिक, ठीक है। So now we'll discuss the FNO data for tomorrow. So this is the FNO data for tomorrow, and as you can see, clients have gone bullish, FIs have gone bearish, pros have gone surprisingly bullish, ठीक है, and DIIs have gone slightly bullish, I will say. So अब ये तो क्या, आज एक्सपायरी थी तो इसमें से बहुत सारी पोजीशन एक्सपायर हो गई, तो वी विल लुक ऑन दी नेट बेसिस। नाउ नेट बेसिस पे देखें तो क्लाइंट्स ने अपने शॉर्ट्स बहुत सारे क्लोज कर लिए, ठीक है, और अब वो नेट बेसिस पे 68,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में, ठीक है। DIIs ने क्या किया है, DIIs ने आज अपनी शॉर्ट्स जो हैं वो फ्रेश बनाए हैं, ठीक है। FIIs ने क्या किया है, FIIs ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस और बढ़ा ली हैं इंडेक्स फ्यूचर में, ठीक है। सो दिस इज नॉट ए गुड साइन, दिस अलोन डेटा इज नॉट ए गुड साइन, बिकॉज FIIs को इतना शॉर्ट तो मैंने बहुत पहले देखा था कभी, आई थिंक, बट इतना ज़्यादा शॉर्ट मैंने नहीं देखा है। बट हुआ क्या है ना एक्चुअली कि इनके लॉन्ग्स क्लोज हुए हैं। सो ये जो रैली आई ना ऊपर की तरफ, ये रैली अपने लॉन्ग से निकलने के लिए FIIs की थी, ठीक है ना। इन्होंने शॉर्ट्स भी अपने क्लोज करे हैं, ठीक है, और लॉन्ग्स भी क्लोज किए हैं, बट लॉन्ग ज़्यादा क्लोज किए हैं एज कम्पेयर टू शॉर्ट्स, तो इनके शॉर्ट्स अभी भी हैं सिस्टम में FIIs के। प्रोज ने क्या किया है, प्रोज ने आज शॉर्ट्स भी क्लोज किए और फ्रेश लॉन्ग्स भी ऐड किए, तो प्रोज थोड़ा कहीं ना कहीं बुलिश लेके चल रहे हैं, बट ये नंबर बहुत बड़ा है, ठीक है। अब आते हैं अपन इंडेक्स कॉल पे। तो इंडेक्स कॉल में क्या है, क्लाइंट्स ने जो कल तक 59,000 इनके पास कॉल्स थी, आज वो 13,000 रह गई हैं। सो दिस इज़ अ गुड साइन, दिस इज़ अ गुड साइन। DIIs ने ये 819 का नंबर चला ही आ रहा है। FIIs ने क्या किया है, FIIs ने भी अपने कॉल्स को डाइल्यूट किया है, मतलब कम किया है, ठीक है। सो FIIs भी कहीं ना कहीं इस रैली में जो ऊपर आ रही है ना, भले ही दिस इज़ अ करेक्टिव रैली, सो इसमें अपनी कॉल से निकलते जा रहे हैं, ठीक है, ये अपनी कॉल से निकल रहे हैं। प्रोज ने क्या किया है, प्रोज ने आज अपनी जो कॉल राइटिंग थी उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने प्रॉफिट ज़रूर निकाला है, ठीक है, बट स्टिल अभी भी ये 74,000 कॉल्स में शॉर्ट हैं, तो ये अपसाइड को कैप कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि अपसाइड अभी भी कैप्ड है। अगर कल को मार्केट रैली करके वापस नीचे आ जाता है ना, थोड़ी सी रैली करी, वहाँ कंसोलिडेट किया और मार्केट अगर नीचे आके नीचे लो पे बंद हो रहा है ना अगर, तो मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ये नंबर ना बढ़ा हुआ आएगा कल, अगर कल मार्केट ऊपर जाके नीचे आता है तो, ठीक है ना।
इंडेक्स पुट में देखते हैं, तो इंडेक्स पुट में क्या है कि क्लाइंट्स ने आज अपनी पुट राइटिंग फिर से बढ़ा दी है। सो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। DIIs ने अपनी जो पुट्स हैं उनमें प्रॉफिट बुक किया है, तो DIIs कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि दिस इज़ दी बॉटम, ठीक है। और FIIs ने क्या किया है, FIIs ने भी अपनी पुट्स में प्रॉफिट बुक किया है आज, ठीक है। और बट अभी भी इनके पास अच्छी खासी पुट्स बची हुई हैं सिस्टम में, ठीक है। 2,37,000, इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर, बट हाँ थोड़ा सेफ है, कम नहीं है, ठीक है। तो प्रोज जो पुट शॉर्ट में थे, सपोर्ट बना के बैठे थे, आज वो पुट लॉन्ग में आ गए नेट नेट बेसिस पे। सो क्लियरली दिस डेटा इज इंडिकेटिंग कि मार्केट में ये जो रैली आ रही है ना, नीचे से ऊपर जो लोज आ रहे हैं, ये एक्चुअली इनके जो बचे कुचे लॉन्ग्स हैं ना स्मार्ट मनी के, वो निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। और इंडेक्स कॉल भी अभी भी इन्होंने पूरी बुक नहीं करी है, बट हाँ काफ़ी हद तक इन्होंने नंबर कम कर दिया है। फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने क्या किया है, अपने शॉर्ट मतलब कोई फ्रेश शॉर्ट्स बनाए नहीं है, बट सिस्टम में अभी भी अच्छे खासे इंडेक्स शॉर्ट में ये लोग बैठे हुए हैं और क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर इज, ये डेटा बियरिश है, ठीक है। दिस डेटा ऑल्दो यहाँ पे कॉल कम हुई हैं क्लाइंट्स की, बट यहाँ पे FIs की भी कॉल्स कम हुई हैं, ठीक है। सो द थिंग इज कि थोड़ी बहुत रैली अभी बची है ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से, ठीक है ना, लुकिंग एट ओवरऑल जो डेटा देखने को मिल रहा है। और अगर कल ये ऊपर लेके जाते हैं, और उसके हिसाब से वी विल हैव टू लुक फॉर द ऑप्शन चेन। सपोज क्या होगा, अगर मार्केट को कल ऊपर लेके जाते हैं ये लोग, ठीक है, और उसी टाइम पे आपको ऊपर के लेवल्स पे, ठीक है ना, ऑप्शन चेन में कॉल राइटिंग इंक्रीज होती हुई दिख रही है, तो आप ये मान के चलें कि ये डेलिबरेटली मार्केट को ऊपर लेके गए हैं, और हो सकता है कि सेकंड हाफ में ये मार्केट को ड्रॉप कर दें और उसके बाद मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाए, ठीक है ना। तो ये हमको कल डेटा देखना पड़ेगा कि ऑप्शन चेन का कैसे डेवलप हो रहा है। एक बार स्टॉक फ्यूचर्स भी देखते हैं। सो स्टॉक फ्यूचर्स में क्या सीन है कि स्टॉक फ्यूचर्स में क्लाइंट्स जो हैं वो लगातार बढ़ाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और FIIs अब बहुत कम क्वांटिटी में लॉन्ग बचे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ न्यू वीक ना, तो ये देखना पड़ेगा कि कल डेटा कैसा डेवलप होकर आता है। अगर मार्केट को ऊपर ले जाके सेकेंड हाफ में, मतलब फर्स्ट हाफ में ऊपर ले गए ये लोग, कंसोलिडेट किया, और सेकेंड हाफ में हल्का सा डिप लिया या बड़ा डिप लेके नीचे बंद हो गया ना मार्केट, तो ये डेटा और बेयरिश डेवलप हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मार्केट कल गया, ठीक है, डिप लिया और वापस डे हाई पे बंद हो रहा है ना अपने, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये एक जो करेक्टिव रैली आ रही है वो कंटिन्यू रह सकती है, ठीक है। सो दैट्स इट। एक बार ऑप्शन चेन में वैसे भी कुछ होगा नहीं गाइज, बिकॉज ऑप्शन चेन जो है वो नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें नया डेटा कल डेवलप होगा। सो आज कोई सेंस नहीं बनेगा उसको डिस्कस करने का, तो वी विल डिस्कस इट टुमारो। That's all from my side, guys. I hope you like the video, and if you like the video, make sure to subscribe my channel, share with your friends, and like the video. And thank you so much for your love, for your support, and I wish you all the best, everybody. Thank you. Bye bye.